तो दिवाली वैकेशन, समर वैकेशन, विंटर वैकेशन, क्या है वैकेशन? खुशियों का पिटारा है वैकेशन। इन मासूम से बच्चों की चैन की सांस है वैकेशन। इन फूल जैसे बच्चों के प्राण है वैकेशन। पढ़ाई के बोझ से चंद दिनों का आराम है वैकेशन। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। अब देखो, मैं और मेरा दोस्त भी लाइफ टाइम वैकेशन पे, लेकिन घर वालों को लगता है कि हम लोग बेरोजगार है, पर नहीं, हम सिर्फ वैकेशन पे। ठीक है, देखो वैकेशन का नाम सुनते ही अब तुम्हारे अंदर भी एकदम वैकेशन वैकेशन, ये वैकेशन, छुट्टियां छुट्टियां छुट्टियां। तो बच्चों बहुत खुश हो रहे हो, अरे हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो छुट्टियों में पटाखे जलाओगे? लो जी, ये भी कोई पूछने की बात है? आप अपना बताओ, आप कितने पटाखे जलाओगी? अरे नहीं नहीं, मैं कहा, मैं तो तुम लोगों की खुशियाँ जलाऊंगी, वो भी बहुत सारा दिवाली वैकेशन का होमवर्क देके। पकड़ पकड़ मेरे को, पकड़ मेरे को। ओह, वैसे इंट्रो देना तो मैं भूल ही गया। ये मेरा दोस्त गोटी है। नहीं, इसका असली नाम गोटी नहीं है, इसको हम बचपन से ही गोटी बुलाते। इसको हमने इतना गोटी बुलाया कि खुद भूल गया इसका नाम क्या है। और ये मेरा दोस्त रोहित है। हाँ, इसका असली नाम ही रोहित है। रोहित। अब देखो, वैसे तो मैंने स्कूल में अपनी खुद की पूरी टप्पू सेना खोल के रखी थी, लेकिन वो टप्पू सेना इतनी बड़ी थी कि अगर इकट्ठा हो तो ऐसा लगता था कि पूरी गोकुल धाम सोसाइटी इकट्ठी हुई है। लेकिन उस बड़ी सी भयंकर टप्पू सेना में मेरे दो खास अनमोल रतन, मेरे राम और लखन, मेरे करण और अर्जुन, मेरे जैकी और चैन, मेरे सनी और लिया। तो अब ना ये स्कूल वाले तुम्हें दिवाली वैकेशन के नाम पे 20 दिन की छुट्टियां देंगे और उसमें 40 दिन का होमवर्क देंगे। अच्छा जी, तो ये हमारी चिंदी की मैडम है। नहीं, वैसे तो हिंदी की मैडम है, लेकिन सी इसके माथे पे लिखा हुआ है। गोटी, बता तो जरा इन लोगों को इसके बारे में। तो हमारी हिंदी की मैडम बड़ी सेक्सी, इसकी 4 शादियां हो रखी थी, और इतना ही नहीं, इसके 4 पति मर गए। और अभी आगे सुनो, इसका 5वां ये गोटी, तू पागल है क्या? ये सब बातें यहाँ पे नहीं बताने की होती है। तू रहने दे, मैं ही बताता हूँ। तो हमारी चिंदी की मैडम पिछले 4 सालों से हमको दिवाली वैकेशन के नाम पे एक ही होमवर्क दिए जा रही है। नहीं, इसकी 4 शादियां हो रखी है, लेकिन आज तक कभी इसने सुहागरात कैसे मनाए उस पे तो कोई निबंध लिखने को नहीं दिया, और देना भी नहीं चाहिए, ऐसा बोल रहा था मैं। पूरी बात सुना करो। आज तक हमने इतनी दिवालियां नहीं मनाई जितना हम इसके निबंध में लिख चुके हैं। अब इसके निबंध में लिखने के लिए भी हमारे पास कुछ नहीं है। अब सिर्फ इसके निबंध में लिखने के लिए बच्चे दिवाली में होली मना रहे हैं। तो नमस्कार दोस्तों, इस बार हमने दिवाली कैसे मनाई? तो इस बार जब लोगों ने अपने बक्से में से दिवाली की बंदूकें निकाली, तब मैंने और मेरे दोस्त ने पुराने बक्से में से होली की पिचकारी निकाली। नहीं 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 गोटी, नहीं 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 नहीं, अरे प्लास्टिक की पिचकारी निकाल, होली वाली। अच्छा, तो पहले बताना चाहिए ना। और तुम लोग जो ये मेरे मुंह पे काला और लाल रंग देख रहे हो, नहीं नहीं, वो कोई होली का पक्का रंग नहीं है। वो तो जब भी कोई फटाका जलाता था, तब मैं जाके वहां अपनी पिचकारी से बस मेरी ऐसी हरकतें देख के लोग खुश होके मेरे को एक एक मिठाई देते थे। ओए रोहित, मेरी तरफ से ये ले काजू कतली, ये ले सोन पापड़ी, ये ले बूंदी के लड्डू, बूम बाम भुवन बाम। तो देखा आपने दोस्तों, कैसे मेरा मुंह काला और लाल हुआ। तो बस इसी प्रकार मैंने इस साल अपनी दिवाली मनाई। तो उस जमाने में ना एक पतली सी निबंध की किताब हुआ करती थी, जिसका नाम रहता था 7वीं और 8वीं कक्षा की हिंदी की निबंध की वर्णमाला की माँ की आंख। अच्छा चलो ठीक है, माँ की आंख मैंने लगाया था, सॉरी। लेकिन इस पतली सी किताब में दुनिया के अजीबो गरीब भैरंड सारे निबंध हुआ करते थे। पहली पन्नी पे कोई 10 रुपए की लुल्ली नोट अपनी आत्मकथा सुना रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ 10 रुपए की लुल्ली नोट जो बाबूलाल के बटुए से गिर गई थी, और मैं 2 दिन से यहीं पे पड़ी हुई हूँ, कोई मुझे उठा तक नहीं रहा। यहाँ तक कि मेरे अंदर जो गांधी जी, उन्होंने 2 दिन से नहाया तक नहीं है। और फिर दूसरी पन्नी पे कोई छाता तुम्हें अपनी आत्मकथा सुना रहा होगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पोपटलाल का छाता। आज मैं काफी दुखी हूँ कि पोपटलाल की शादी हो चुकी है, और जब से पोपटलाल की शादी हुई है उसने एक बार भी मुड़ के मेरी ओर नहीं देखा। कहता था दया भाभी जैसी बीवी चाहिए, दया भाभी जैसी बीवी चाहिए, दया भाभी को ही बीवी बना के ले आया। तो बस कुछ ऐसे ही फालतू निबंधों के बीच में रहता था अपना दीपावली का निबंध, और ऐसे ही पूरी क्लास के बीच में रहते थे कुछ फालतू बच्चे जो बिना पढ़े लिखे निबंध छाप रहे। उधर बुक में ऑथर ने लिखा है कि इस साल मैंने अपनी दिवाली अपनी बीवी के साथ मनाई। बच्चे भी छाप रहे, इस साल हमने अपनी दिवाली अपनी बीवी के साथ। उधर हमारी हिंदी की मैम की ओए जितेंद्र, बता तो जरा, कहाँ से मिली तेरे कोई बीवी? शादी हो गई तेरी? अरे मैम, वो मैं राजस्थान से हूँ ना मैम,